नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चित्रदुर्गा ज़िले के ऐसे समाजी और फलाही खिदमात अंजाम देने वाले शख्स जिन्हें मोहम्मद सैफुल्लाह के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद सैफुल्लाह एक आर्टी एक्टिविस्ट हैं, मुख्तलिफ समाजी तंजीमों में बढ़ चढ़ कर खिदमात अंजाम देने वाले हैं। साथ ही साथ वो कर्नाटका समाज सेवा संघ के रियासती सदर भी हैं। वो इस वक्त हमारे साथ इस वजह से मौजूद हैं कि उन्होंने चित्रदुर्गा के मसाइल को करीब से देखा है और उन मसाइल को हल करने के लिए मुसलसल काम किया है। साथ ही साथ वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िले सदर हैं। तो उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर चित्रदुर्गा में हो क्या रहा है, ख़ास तौर से औकाफ़ी मसाइल को लेकर। तो चलिए बात करते हैं मोहम्मद सैफुल्लाह साहब से और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आखिर मसला है। सर, आपका हमारे स्टूडियो में सबसे पहले आप अपना मुख्तसर तारुफ कर दें, फिर उसके बाद चित्रदुर्गा में जो मसाइल हैं उस पर आप रोशनी डालें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ जो आपने मुझे आकर कौम के बारे में, जो मिल्लत के बारे में जो आवाज़ उठ रहे हैं इसके बारे में बात करने के मौका दिया। तो सबसे पहले मैं अपना तारुफ़ करता हूँ। मोहम्मद सैफुल्लाह बोल के मेरा नाम। मैं 5 साल मस्जिद का मुतवल्ली होकर ख़िदमत कर रहा हूँ, नूरानी मस्जिद चित्रदुर्गा की। तो उसके ताल्लुक़ से मुझे वक़्फ़ के बारे में, मस्जिदों के बारे में जो भी मसले मसाइल हैं, जो अंदरूनी मामले हैं, जो बाहरी जो अवाम और नास के पास पेश किया जा रहा है, इसके बारे में मुझे गौर व फ़िक्र है। और मैं हर बात भी बेबागी से, जहाँ भी तकलीफ़ हुई, जहाँ भी मिल्लत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठी तो मैंने उसका आवाज़ उठाया। जो भी क़ानून के दायरे में रहते हुए मैंने काम करने की कोशिश की। ये बात मैं पूरी ज़िम्मेदारी से कहना चाहता हूँ। गुज़िश्ता दिनों चित्रदुर्गा में MIM की तरफ से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने की बात कही गई थी, फिर बाद में उसे बराबर तरह सही तरीके से इलेक्शन में कॉन्टेस्ट ना करने की बात सामने आई है। इस पर आप क्या करना चाहेंगे? पार्टी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के सदर होने के मैं जो ज़िम्मेदारी लेके बाई इलेक्शन में जो सैयद ज़ियाउल्लाह बोल के हमारे कंटेस्ट, उनको B फार्म दे के, जो लतीफ़ खान पठान साहब जो हमारे स्टेट के सदर हैं, और जो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हिंदुस्तान के MP हैं, महाराष्ट्र MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, और जो हमारे सदर हैं पार्टी के, तो उनके जो बात के ऊपर हमें पार्टी का काम कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह चित्रदुर्गा शहर में 15 वार्ड में MIM का हम परचम लहराए और बाई इलेक्शन क़ानून के दायरे में रखे हुए काम किए। तो बोलने का मकसद क्या है, BJP की B टीम बोल के हम MIM पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम लगाते अक्सर, तो आवाम को समझने की ज़रूरत है। तो ये 15 वार्ड बाई इलेक्शन था, उसके अंदर ना BJP थी, ना JDS था, ना दूसरी कौन सी भी पार्टी नहीं, सिर्फ कांग्रेस पार्टी नामिनेशन फ़ाइल किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह AIMIM पार्टी से हमें नामिनेशन फ़ाइल किए। सिर्फ 2 उम्मीदवार थे, तो वहाँ के जो MLA साहब थे वो इनानिमस कर लो, आप विड्रा कर लो बोल के हमारे को दावत दिए, बहुत से बार बातचीत किए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें पार्टी की तरफ से इस तरह से हम नहीं कर सकते। इलेक्शन है, जमहूरियत है, अवाम सुप्रीम है, अवाम का जो भी फ़ैसला हो हम मंजूर करेंगे। इंशाल्लाह हम जिद्दोजहद करेंगे, काम करेंगे। अवाम को इख्तियार होना चाहिए, क्योंकि जमहूरियत है, हार और जीत तो अवाम के हाथ में है। इसीलिए हमें कंटेस्ट किए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे को 312 वोट मिले। बाई इलेक्शन था, वार्ड के वहाँ के जो ज़िम्मेदार थे वार्ड के नहीं थे, दूसरे वार्ड के थे, फिर भी जो सियासी आदमी नहीं थे, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह नई पार्टी नई जोश के साथ जो हैदराबाद के MLA मुबीन साहब बोल के, मोहम्मद मुइन साहब और सलीम साहब जो रियासत कर्नाटक के इंचार्ज वो, और लतीफ़ खान साहब पठान साहब स्टेट के जो प्रेसिडेंट साहब हैं, जो हुबली के कॉरपोरेटर्स हैं, जो भी मजलिस के कार्यकर्ता, जो भी ज़िम्मेदार हैं, सब बढ़ चढ़ कर चित्रदुर्गा में हिस्सा लिया और बाई इलेक्शन में हमारा साथ दिया। मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी से ये कहना चाहता हूं कि अवाम उन्नास के लिए हमें जिद्दोजहद करने में MIM पार्टी अपना मकाम रखती है और समाज के हक़ के वास्ते लड़ने की कोशिश करती है क़ानून के दायरे में। इतनी बात मैं कहना चाहता हूँ। इस वक्त आपके इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले रियासती वक्फ बोर्ड के साबिक़ चेयरमैन और मौजूदा रुकन अनवर बादशाह के ताल्लुक़ से कई तरह की शिकायतें मौसूल हो रही हैं और उन्हें मुख्तलिफ औक़ाफ़ी इदारों में गबन करने का उन पर भी इल्ज़ाम है। तो इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपने इस मामले में कई मामलात में बतौर कंप्लेंट होकर काम किया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह वक्फ बोर्ड के बारे में 2019 से मैं आवाज़ उठाते आया हूँ। जब आप बोल रहे हैं अनवर बादशाह साहब की बात बोलना ज़रूरी है।
2002 से 2017 में चित्रदुर्गा डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड के मुस्लिम हॉस्टल बोल के वहाँ के एक मेंबर थे, सिर्फ अदना सा मेंबर अनवर बादशाह, नाग समुद्रा के रहने वाले, मलकालमुर जो एरिया आता वहाँ के हरिये के रहने वाले, चित्रदुर्गा को आए तो मुस्लिम हॉस्टल में सिर्फ एक मेंबर नहीं बन रह सकते थे। तो चित्रदुर्गा के लोगों ने मोहब्बत दी, उनको साथ दिया, उनका बड़प्पन दिखा, कहीं भी रहो हिंदुस्तानी बोल के उनको मेंबरशिप बनाए। तो अनवर बादशाह 2002 से 2017 तक का मुस्लिम हॉस्टल में सिर्फ और सिर्फ एक मेंबर है। वो चाहे तो आपको मैं मेंबर कॉपी भी दे सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद वक्फ बोर्ड का वो सियासत के लिए, अपनी मुफाद के लिए, सिर्फ अपनी ज़ात के लिए तो कौम को वो बेराह पर लेके चले गए। इस तरह से वो डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन बन गए और बाद में स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्षा बन गए, बाद में इलेक्शन लड़ा, वो स्टेट प्रेसिडेंट भी बन गए। हमारा बोलने का मकसद, हमारा जो सवाल है, तो मुस्लिम हॉस्टल है जो ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, मुसलमान अवामुन्नास की ये जो अमानत है, इसमें ख़यानत करना कहाँ तक सही है। तो ये अनवर बादशाह साहब को कभी भी ये ज़ेब नहीं देता कि इस तरह से ये मनमानी करे, इदारों में छेड़छाड़ करे। कौम देख रही है, अल्लाह को भी जाके जवाब देना पड़ता है। तो हमें 2019 से 2018 में पूरे मस्जिदों में ऐलान करे, मुस्लिम हॉस्टल में मेंबरशिप बन रहे हैं, इलेक्शन करवाते हैं कमेटी बनने के लिए, 100 रुपये मेंबरशिप। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2040 मेंबर्स बने, 2,04,000 पैसा जमा हो गया। इसके बावजूद 2024 आज तक अभी इलेक्शन नहीं बने, क्योंकि अवाम को लेके आना, अवाम के सामने कमिटीज़ बनाना, अवाम को मुंतखब करने का हक़ देना, ये इनको पसंद नहीं है। ये सिर्फ़ तानाशाही कर रहे हैं, ये सिर्फ तानाशाही। जो भी अपने जान पहचान के लोग हैं, अपने जो साथ में रहते हैं, जो इनकी बात सुनते हैं, उनको कमेटियों में डाल के लेके आ रहे। 2020 में हमें डीसी को मेमोरेंडम दिए, प्रतिभटन ये करे, उसके फ़ोटोज़ वीडियोस भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें 2040 मेंबर्स को इलेक्शन करो बोले, आज तक अभी इलेक्शन नहीं हुआ। वक्फ बोर्ड, कर्नाटका वक्फ बोर्ड को भी कंप्लेंट्स किए, डीसी को कंप्लेंट्स करे, वक्फ मिनिस्टर को कंप्लेंट्स करे, तो इनकी कमेटी डिज़ॉल्व हो गई। फिर अडैक कमेटी बना के इलीगल, उसके भी ख़िलाफ़ आवाज़ उठे और वो भी कमेटी डिज़ॉल्व करके एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करे। फिर इसके बाद क्या कर दिए इन्होंने, इसी तरह से 3 महीने 6 महीने चुप रहना, फिर कमेटी बनाना, चोरी चोरी छुपके छुपके। इस तरह से अनवर बादशाह की मनमानी है। तो लोगों के अंदर गुस्सा है, लोगों के अंदर दर्द है। कितने दिन तक लोग खामोश रहेंगे? हमारा आदमी है, हम लड़ना नहीं, अच्छा नहीं जाता है मैसेज बोल के हर आदमी सोच रहा है, मगर इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि तुम्हें वक्फ बोर्ड के अंदर मनमानी करेंगे तो हम नहीं पूछेंगे। अगर कोई भी जाके सवाल का जवाब पूछेगा तो उसके ऊपर लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, उसके ऊपर जमा के आपके उसके ऊपर तकलीफ़ देंगे, उसके ऊपर साजिश करेंगे। इस तरह से अनवर बादशाह कर रहे हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ और इसका चाहे तो मैं सबूत भी दे सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप कह रहे हैं कि अनवर बादशाह मुस्लिम हॉस्टल में मनमानी कर रहे हैं, जबकि इन पर यह भी इल्ज़ाम है कि वो वक्फ बोर्ड में वक्फ कब्रिस्तान पर भी कब्ज़ा किए हुए हैं। इसी तरह से और भी जो गवर्नमेंट फंड्स हैं उसका भी गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? ये बिल्कुल सही बात है। परसों रिसेंट की बात करता हूँ मैं, सिद्धरामैया साहब ने बहुत अच्छा मुसलमानों के हक़ में एक स्कीम बनाए। तो वो सोचे, उनकी दूरअंदेशी थी सिद्धरामैया साहब की, जो चीफ मिनिस्टर हैं कर्नाटक रियासत के। मैं उनकी बात की बहुत दाद देता हूँ, बहुत मैं उनका खैर मकदम करता हूँ इनकी सोच का। तो मुसलमानों के अंदर स्लम है, बहुत से गंदगी है, स्लम के अंदर बहुत से तकलीफ़ें हैं, बहुत से गली कूचे हैं। उस जगह के लिए वो एक अनुदान बनाए, तो वो भी मेरे पास कॉपी है अल्हम्दुलिल्लाह। 5 करोड़ रुपए का ग्रांट अनवर साहब लेके आए और वो अपने स्कूल के पास, अपने घर के पास, जो भी रोड ताजपीर लेआउट बोल के है लेआउट, उसके पास इन्होंने वहाँ पर वो फंड यूज़ कर रहे हैं। उसके भी ख़िलाफ़ हमें कर्नाटका समाज सेवा संगठन से एक ऑब्जेक्शंस दिए डीसी को, अल्पसंख्यातर कल्याण इलाके को भी दिए। तो वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट कांतराज बोल के अल्पसंख्यातर के अध्यक्ष वो बोलते पॉलिटिकल दबाव है, हमारे को कुछ भी नहीं कर सकते साहब बोल। इस तरह से मनमानी कर रहे हैं। गरीबों का पैसा जो टैक्स का पैसा हमारा पैसा है वो जाके मिसयूज़ हो रहा है। अनवर बादशाह साहब को वो भी पैसा होना चाहिए, लेके जाके अपने रोडों को, अपने घरों के पास ताजपीर लेआउट, एक लेआउट के लिए गवर्नमेंट अप्रूवल लोन मिलता है क्या बोलो, स्लम के लिए है, कंडीशंस है, टर्म्स है। इसके बावजूद भी अनवर बादशाह साहब लेके आके अपने घरों के पास, अपनी स्कूल के पास, अपने घर के पास अपने किले को मजबूत कर रहे हैं गवर्नमेंट के पैसे से। इसीलिए हमें स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। इंशाल्लाह कानून के दायरे में लड़ते रहेंगे।
हाल ही में एक कब्रिस्तान की ज़मीन को कब्ज़ा करने की बात भी सामने आई थी, जिसे बहुत बड़े पैमाने पर लोगों ने तनक़ीद की है। इस पर क्या कार्रवाई की जा रही है और अब तक क्या इसका स्टेटस है? अल्हम्दुलिल्लाह कब्रिस्तान की जो जगह में घर बन के है, जो इनके ऊपर इल्ज़ामात है, इसके ऊपर अब से नहीं, जब से वो घर बन रहे, जब से भी आवाज़ उठ रही है। नौजवान घर बन रहे हैं या स्कूल के घर और स्कूल बोल के जो इल्ज़ामात हैं, तो वो 6 एकड़ ज़मीन का जो मसला है, तो वो 6 एकड़ ज़मीन कहाँ पर है कि आसमान खा गया, क्या ज़मीन निकल गई, इस तरह से अवाम के अंदर गुस्सा है, क्योंकि जो बड़ा कब्रिस्तान है वो भर गया है। तो गवर्नमेंट की जो जगह है कहाँ पर है, या वक्फ बोर्ड के चेयरमैन होते हैं स्टेट के वक्फ के, तो इनकी जिम्मेदारी बनती है अवाम की बात का ये जवाब दें। जो भी सर्वे कराने के लिए आते हैं उनको रीसर्वे कराएं और आकर लोगों से बातचीत करें। तो डरने और घबराने की ज़रूरत क्यों है? तो अनवर साहब क्या कर रहे हैं, कुछ भी स्टेटमेंट नहीं दे रहे। जो भी आवाज़ उठा रहे हैं उनके आवाज़ के ऊपर, उनके ड्रेस कोड के ऊपर लोगों को तनकीद कर रहे हैं। इस तरह से अनवर बादशाह क्या है चित्रदुर्गा की आवाम को मालूम है। अनवर बादशाह तरक्की करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनको और तरक्की दे, हमें उनसे कुछ भी ये नहीं, अल्लाह उनको सेहत दे। मगर रमीज़ा ट्रस्ट बोल के जो उनका ओन है, उससे जो मेंबर्स को ले वो तरक्की करे अल्हम्दुलिल्लाह। तो कौम के इदारों को लेके आप सियासत कर रहे हैं, आप आगे जा रहे हैं, इदारों में आप कमिटीज़ बना रहे हैं, पूरे कमिटीज़ इलीगल है। अवाम उन्नास को कौन से भी कमेटी का इख्तियार नहीं सुना रहे, कौन से भी मस्जिद में अनाउंसमेंट नहीं हो रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ स्कूल में अनाउंसमेंट होगा। अनवर बादशाह के वेस्टर्न हिल स्कूल का एडवर्टाइजमेंट होगा, स्कूल में दाखिला है तो दाखिला कराओ बोल के, ये गैर कानूनी है, ये गलत है। जो इबादत की जगह है वहाँ अनवर बादशाह का स्कूल का एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, इसके खिलाफ हमें आवाज़ उठा रहे हैं। मस्जिदों में अनाउंसमेंट हर साल होगा, पूरी मस्जिदों में। सिर्फ नूरानी मस्जिद रेलवे स्टेशन की जो मस्जिद है वहाँ पर हमें ऐलान नहीं करे, तो इसीलिए हमारे ऊपर तनकीद, हमारे ऊपर दुश्मनागी, हमारे ऊपर साजिश, हमारे ऊपर झूठे केसेस करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह जब तक ज़िंदा हैं कौम के वास्ते अवाम उन्नास के लिए लड़ते रहेंगे। इन्नमल अमालु बिन्नियात, सारे अमल का दारो मदार नियतों पर है। अल्लाह उसका अजर हमें ज़रूर दुनिया में नहीं तो आखिरत मिलेगा। इस तरह से अवाम उन्नास को ये धोखा दे रहे हैं, खुल्लम खुल्ला ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, इस तरह से ये साजिश कर रहे हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी से बात बोल रहा हूँ। हाल ही में एक कमेटी ने उन पर कंप्लेंट भी किया है, उस कंप्लेंट की वजह क्या है कि आखिर किस वजह से उन पर FIR की गई थी? चित्रदुर्गा के अंदर नौजवानों में, बुज़ुर्गों में, बहुत से लोगों के अंदर एक गुस्सा है, एक बहुत बड़ी तकलीफ़ है हर आदमी के अंदर। मगर बहुत से लोग मजबूर इस तरह से हैं कि कौम में आज वक्त हालात सही नहीं है, ये BJP की गवर्नमेंट मुसलमानों पर जुल्म कर रही है, साजिश कर रही है, वक्त आज मजबूरी पे है। ये बात मैं भी ज़िम्मेदारी से मानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मगर इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप जिसको कौम की रहनुमाई के लिए बिठाए हैं वो क्या कर रहा है कौम के लिए, वो भी तो देखना चाहिए ना कौम के लिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब बात उठती है तो एक आवाज़ नहीं उठाते स्टेट के रियासती चेयरमैन अनवर बादशाह साहब, और जब सलमान हज़ारी साहब को अंदर झूठे केसेस में डालते हैं एक आवाज़ नहीं उठती। महाराष्ट्र का जो MLA है नीतीश राणे बोल के, वो मस्जिदों में घुस के मारूंगा बोलता, इसके खिलाफ एक आवाज़ नहीं उठाती। तो इस तरह से अनवर बादशाह की जो शख्सियत है वो सिर्फ सेल्फिस्ट है, और जो भी कुछ भी कौम के वफा में काम नहीं कर सकते इन्हों, सिर्फ और सिर्फ इनको कंट्रोवर्सी नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इनको अहदा होना चाहिए। ये आगे जाने के लिए कौम की ज़रूरत है, कौम को इससे कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा। सिर्फ 5 लाख 10 लाख 15 लाख ग्रांट डाल दिए कि कौन से की एक थोड़े लोगों के लिए, थोड़े मस्जिदों के लिए, ये कौन सी भी बड़ी तरक्की नहीं है। हमें एजुकेशन चाहिए। मुस्लिम हॉस्टल में जाके आप देखिए, आप चित्रदुर्गा के ज़िला मुस्लिम हॉस्टल में बच्चों के लिए पीने का पानी नहीं है, आज बच्चों के लिए पीने का पानी नहीं है। आप जाके देखिए, बच्चों के लिए कपड़े रखने के लिए डेस्क नहीं है, उनको बच्चों के लिए मट्टी गिर रही ऊपर से, खाने का इंतज़ाम नहीं है बच्चों के लिए, फीस ले रहे हैं और इन्हें इतनी मनमानी कर रहे हैं। मुस्लिम हॉस्टल में वो कॉम्प्लेक्स है, उधर करंट की ज़रूरत है, उधर करंट नहीं है मुस्लिम हॉस्टल के अंदर। बच्चों का दाखिला नहीं हो रहा है, बच्चों बहुत तंग आके बच्चे छोड़ के जा रहे हैं, इतनी गंदगी है। बाहर जाके मुस्लिम हॉस्टल के पास मैं आपको दावत देता हूँ, आके आप एक इंटरव्यू कीजिए, आप जाके देखिए, इतना तकलीफ़ है। जो हमारा बच्चा MBBS के लिए आ रहा है, जो BCom के लिए आ रहा है, जो LLB करने के लिए आ रहा है, जो तरक्की करने के लिए आ रहा है, अपने माँ बाप के पैसों से लेके, उन बच्चों के लिए सहूलत नहीं है। तो क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं अनवर बादशाह? कुछ भी डेवलपमेंट नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़ात के लिए और अपने काम में बिजी हैं। वो सियासत वक्फ बोर्ड के तरफ से काम कर रहे हैं। सियासत वक्फ बोर्ड अगर नहीं रहेगा तो ये कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है।
या कुछ भी काम अपने तरफ से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वक्फ बोर्ड के तरफ से हर कमेटी के अंदर मनमानी कर रहे हैं, हर कमेटी के अंदर। तो एडमिनिस्ट्रेटर रहता है, ऑटोमेटिक उसको सेक्रेटरी बना देते। और एक एडमिनिस्ट्रेटर इदारे में हैदर शाह अली दरगाह में एक एडमिनिस्ट्रेटर रहता है, अनवर बादशाह वर्दा बोल के, उसको डायरेक्ट सेक्रेटरी बना देते। उनको किधर से हैदर शाह अली गरीब शाह अली दरगाह कॉम्प्लेक्स से उनको मेंबर लिया जाता है। तो बैले का पूरा उल्लंघन कर रहे हैं, जनरल बॉडी मीटिंग्स नहीं बुलाते, चोरी चोरी छुपके काम करते, मस्जिदों को रूम नहीं दिए तो मस्जिदों में अनाउंस करते, लोगों को तकलीफ देते, इस तरह से काम कर रहे हैं। कौम के वफात में कुछ भी काम नहीं कर रहे। एक भी आज तक कौम के वास्ते न कौन सा भी एक प्रेस मीट नहीं करे, कौम के वास्ते आवाज़ नहीं उठाए, कौम के वास्ते जिद्दोजहद नहीं करे। तो इस तरह के लोगों को वक्फ बोर्ड में बिठाने से वक्फ बोर्ड कैसा हिफाजत करता है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट हो, ये उन लोगों से मिल के वक्फ बोर्ड चलाते हैं। जो भी बीजेपी का एमएलए मुस्लिम हॉस्टल की कॉम्प्लेक्स में तोड़ेगा उसके खिलाफ भी आवाज़ नहीं उठाएंगे। तो मैंने जाके कंप्लेंट्स किया, मेरे कॉम्प्लेक्स के लोगों ने सब मिलके साथ दिए, जाके कंप्लेंट्स दिए तो उसमें भी हमारा साथ नहीं दिए। इस तरह का डॉक्यूमेंट्स है, इस तरह से इन्हें मनमानी है, कमज़ोरों पे जुल्म करना इनकी आदत है। ताकतवर जो रहते हैं, जो सिस्टम से रहते हैं, उनके साथ लड़ने की इनके अंदर हिम्मत भी नहीं, डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं, ज़ीरो है। ये सिर्फ और सिर्फ मनमानी कर रहे हैं वक्फ बोर्ड में। तो लोगों के अंदर ये गुस्सा है, इसीलिए लोग आज सड़क पे उतर के आ रहे हैं। एक और अहम इल्ज़ाम ये भी है कि उन्होंने कोविड के दौरान मुख्तलिफ औकाफ़ी इदारों की पैसों को लेकर जो है अपने इदारे से इमदादी काम को अंजाम दिया है। इस पर आप क्या कहेंगे और हुकूमत से आपका क्या मुतालिबा रहेगा इन तमाम मामलों पर? 2020 में जब कोविड चल रहा था तो हमें सब बहुत से खिदमत करे कोविड के बारे में। तो अनवर साहब ने एक डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिस में एक मीटिंग बुलाए इदारों को, वहाँ पर सब इदारों को एक उन्होंने आदेश दिया कि 12 लाख रुपए इदारों से पैसा जमा कर दिए। तो 12 लाख रुपया में किट्स बनाए कोविड के लिए देने के लिए। अंजुमन इस्लाम बोल के उनका जो प्राइवेट एक तंजीम है, ये लोगों की तंजीम नहीं, ये इन्होंने खुद बना लिया अंजुमन इस्लाम बोल के। तो उसके स्टिकर्स लगा के बाकायदा किट्स के ऊपर अपनी स्कूल में, वेस्टर्न हिल स्कूल में 12 लाख रुपए इदारों का पैसा वो लेके जाके अपने स्कूल के पास जो भी है पूरे किट्स डिस्प्यूट करें। ये पूरा गलत है, गैर कानूनी है, क्योंकि पैसा इदारों का है। हर इदारे से 2 लाख 3 लाख रुपए पैसा लिए, 12 लाख रुपए पैसा लेके अंजुमन इस्लाम बोल के जो तंजीम बना ली है खुद की पर्सनल, लोगों के जो बड़े बड़े लोगों को लेके आगे जाने के लिए, और वो आज अंजुमन इस्लाम जो है ख़त्म हो गया। हैदर गरीब शाह अली दरगाह कॉम्प्लेक्स बोल के है, टीपू शादी महल बोलते हैं, वहाँ इनकी एक रूम थी 2020 से 2024 तक। तो वहाँ पर एक रूम का इन्होंने एडवांस भी नहीं दिए, एक रेंट भी नहीं दिए। वहाँ पर रह के एक अंजुमन इस्लाम बोल के कुछ भी खिदमत नहीं करे, कुछ भी डेवलपमेंट नहीं, सिर्फ और सिर्फ वक्फ के पैसों से कोविड-19 के लिए किट्स बनाकर लोगों में तकसीम करे अपने स्कूल में। तो ये भी पूरा गलत काम है, इसके ऊपर भी इंक्वायरी होना चाहिए। और सबसे आखिरी में मैं जो बात कहना चाहता हूँ, तो ऐसे अनवर बादशाह जो आदमी वक्फ के लिए लड़ने की ताकत नहीं, जो भी जुल्म करता हमारे मस्जिदों पे जो आवाज़ उठाता उसके ऊपर बोलने की हिम्मत नहीं, तो ऐसे आदमी को बड़ा आदमी बनाना तो मैं समझ सकता हूँ वक्फ का एक मेंबर बनने के भी ये लायक नहीं है बोल के मैं पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ। और जब भी अनवर बादशाह आके मुझे बात करेंगे, डिबेट पे ओपन चैलेंज आएंगे, तो इंशाअल्लाह मैं अनवर बादशाह के साथ रहकर डिबेट कर सकता हूँ इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उनका हर जवाब मैं प्रूफ के साथ देने के लिए तैयार हूँ। और ये जो भी गुंडागर्दी कर रहे हैं, जो मनमानी कर रहे हैं, जो भी है, इसके ख़िलाफ़ क़ानून का जो भी हमें इस्तेमाल करना चाहे तो इंशाअल्लाह आइंदा करेंगे। इनके ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठाएंगे। आवाम को समझने की ज़रूरत है, अवामुन्नास को, ये किस तरह से लोगों को गुमराह कर रहे हैं बोल के। जो इंसान कौम के लिए लड़ सकता नहीं, जो इंसान अपने लिए ज़िंदा है, अपने कौम के लिए ज़िंदा लाश बोल के मौलाना अबू कलाम आज़ाद बोले, वो बात मेरी कहते हुए मैं मेरी बात को ख़त्म करता हूँ। ये थे मोहम्मद सैफुल्लाह साहब, जिन्होंने मुख्तलिफ मामला चित्रदुर्गा ज़िले के जो मसाइल हैं अहम अक़लियतों के ताल्लुक़ से, ख़ुसूसन मुसलमानों के ताल्लुक़ से, उस पर रोशनी डाली। और उन्होंने मुतालिबा किया है कि रियासती हुकूमत इस सिलसिले में तवज्जो देकर यहाँ के जो मसाइल हैं उन मसाइल को हल करें और अनवर बादशाह की तरफ से जो मनमानी करने का वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं उसे ख़त्म करने के लिए पेशरफ़्त करें। हमारा पर्सन इम्तियाज़ के साथ मुदस्सिर अहमद, इन्क़लाब न्यूज़, शुमोका।